जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर लिब्रा असेंडेंट मई 2023। तुला लगन के जातकों के लिए मई माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 7 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका तुला लगन है, जो कि एक चर लगन है, वायु तत्व लगन है। चर लगन है, इसका मतलब व्यक्ति में जो गतिशीलता का भाव है वो ज़्यादा बना रहता है और साथ ही अपने व्यवहार को, स्वभाव को हमेशा बदल लेते हैं, चेंज हो जाते हैं। वो एक अड़े नहीं रहते, किसी बात को लेकर फिक्स नहीं हो जाते। लेकिन हाँ, समय जैसा चलता है वैसे ही जैसी परिस्थितियाँ बनती है उसी के अनुकूल अपने आप को ढाल लेते हैं, अपने व्यवहार को, स्वभाव को बदल लेते हैं। साथ ही शुक्र से प्रभावित होते हैं, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, लग्जरियस चीज़ों के प्रति आकर्षण सदा बना ही रहता है। साथ ही बैलेंसिंग नेचर होता है और हमेशा अपने जीवन के हर एक हिस्से को वो बैलेंस लेकर चलते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का प्रभाव इस लगन के जातक जातिकाओं पर पाया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर मई माह के अंतर्गत सबसे पहले लगन के मालिक शुक्र जो बनते हैं, जो कि पूरे माह मिथुन राशि के अंतर्गत 2 मई से गोचर करेंगे। नवम भाव जो कि धर्म का भाव है, भाग्य का भाव है, पिता गुरु से संबंधित भाव या उच्च शिक्षा से संबंधित भाव है। तो इस भाव में जब गोचर करेंगे तो आप पाएंगे कि पूरे माह कहीं ना कहीं मेनली आपका जो फोकस रहेगा वो कहीं ना कहीं धार्मिक कार्यों पर, धर्म कर्म के कार्यों पर ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। विशेषतः भाग्य की वृद्धि करने वाले रहेंगे और यहाँ पर अब इस माह के अंतर्गत लंबी यात्राएं होने का आपके संयोग बनते हैं। हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ये मिथुन राशि में भी गया है तो वो यात्राएं कहीं ना कहीं घूमने फिरने, एंटरटेनमेंट से संबंधित भी हो सकती है, मतलब कहीं ना कहीं मनोरंजन से संबंधित भी हो सकती है और धार्मिक यात्राएं भी होने की संभावना यहाँ पर बनती है। तो कहीं दूर देश प्रदेश की यात्रा हो सकती है, धार्मिक यात्रा हो सकती है, मनोरंजन के लिए यात्रा हो सकती है। खासकर इस तरीके की यात्राएं होना, उच्च शिक्षा से संबंध भी यहाँ पर बनेगा। वो भी एक अच्छी स्थिति है कि वहाँ पर आप ज़्यादा फोकस करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही पिता को लेकर या गुरु से संबंधित कर्म विशेष करते हुए यहाँ पे आप दिखाई दे रहे हैं। धार्मिक कार्य भी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आप करेंगे। वहीं शुक्र की दृष्टि आपके तृतीय भाव पर रहेगी तो कहीं ना कहीं आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव टैलेंट के साथ साथ कुछ हस्त से, हाथों से बनाने वाली जो चीज़ें होती हैं, हस्तशिल्प वर्क, उसमें भी, कार्यों में भी आप काफ़ी अच्छा करते हुए नजर आएंगे। तो वो भी एक अच्छी स्थिति देखने को आपको मिलेगी। साथ ही अगर आप वीडियोग्राफी वगैरह इससे रिलेटेड फील्ड में, तो वहां पर भी आप बहुत अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो भी एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। साथ ही शुक्र मंगल का जो एक आकर्षण योग है और खुद पंचम भाव में शनि चल रहे हैं, राहु सप्तम में चल रही है, कहीं ना कहीं कुछ एक रिलेशनशिप को भी यहाँ पर बताता है कि खासकर किसी ना किसी के रिलेशनशिप में आप काफी डीपली जाकर आप जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ही मंगल का गोचर कर्क में आके 8वीं दृष्टि डालेंगे वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक बढ़ेगा, वो भी हम आगे आपको बताएंगे। अब देखिए, सूर्य का जो गोचर रहेगा वो 15 मई तक मेष राशि के अंतर्गत सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सप्तम भाव में इस समय सूर्य, बुध, राहु, गुरु इस माह के अंतर्गत 4 ग्रह आपके सप्तम भाव में जो कि लगन को देख रहे हैं, मतलब लगन को काफी ग्रह देख रहे हैं। मंगल की दृष्टि भी है लगन पर, तो इतना ग्रहों का प्रभाव, 5 ग्रहों की दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप पब्लिकली काफी विजिबल, मतलब दुनिया आपको देख रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको देख रहे हैं। आप इस प्रकार समझिए, या कहीं कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, और वैसे भी काम कहाँ पर है, पंचम भाव में बैठकर शनिदेव, कहीं ना कहीं पब्लिक परफॉर्मेंस में आप हो सकता है वहाँ से संबंधित कर्म आपका ज़्यादा बढ़ रहा हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉपुलरिटी भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। ये भी स्थिति है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर कर्म अच्छे कर रहे हैं तो वहाँ पर वो पॉजिटिव अप्रोच के साथ आपको पॉपुलरिटी मिलेगी। अगर नेगेटिव तरीके से हैं तो कहीं, क्योंकि केतु लगन पर चल रहा है, अगर इस केतु के कारण आपने कुछ गलत, क्योंकि केतु के कारण व्यक्ति मिस्टेक करता है, हेडलेस हो जाता है, तो इस तरह की गलतियां करने लग जाता है। अगर गलतियां करके, अगर गलती में भी आपसे कुछ अच्छे से ही कर रहे हो तो फिर अच्छी बात है कि जो आपको पॉपुलरिटी में मिलेगी वो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव साइड मिलेगी। अदरवाइज वहां पर नेगेटिव फेम मिलने की भी संभावना यहाँ पर बनेगी। विशेषतः यहाँ पर सूर्य की दृष्टि लगन पर है तो स्वतंत्र विचारधारा आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी, नेतृत्व करने की क्षमता में भी आपकी वृद्धि रहेगी। साथ ही सूर्य के कारण थोड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी को ज्यादा लेते हुए नजर आएंगे, वो भी विशेषतः घर परिवार की जिम्मेदारी को आप लेते हुए नजर आ रही हैं। ये एक प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही आपके ऊर्जा स्तर में भी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, ऊर्जावान अपने आप को महसूस करेंगे और थोड़ा क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही आय भाव, इच्छा पूर्ति भाव के स्वामी सप्तम में जा रहे हैं। थोड़ा दाम्पत्य जीवन में तो परेशानी का समय रहेगा,
विशेषतः दाम्पत्य के अंतर्गत थोड़ा आप एक दूसरे के प्रति अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर रहे हैं, थोड़ा अहंकार का संबंध आ सकता है जिसके कारण परेशानी बन सकती है। लेकिन ये कहीं ना कहीं व्यापार की दृष्टि से आपको जो इनकम है वो अच्छी खासी प्राप्त हो सकती है। तो वो उस केस में वहां पे व्यापारिक दृष्टि से अच्छा समय कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आय भाव के स्वामी सूर्य, वहीं पर बुध का भी संबंध, आपस में एक्सचेंज परिवर्तन राजयोग भाग्येश के साथ, तो ये एक अच्छा संबंध है। हो सकता है कि कोई, क्योंकि यहाँ पर 12वें घर का भी संबंध बन रहा है, तो ये भी एक स्थिति बनती है कि आपका जो व्यापार होगा इस समय में वो कहीं दूर देश प्रदेश के साथ संबंध बनाकर आप काफी अच्छा अर्निंग करते हुए नजर आएंगे, लाभ लेते हुए नजर आएंगे। विशेषतः वहां पर राहु भी प्रभावित कर रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखना है कि जो आपके पार्टनर है वो कहीं ना कहीं धोखा तो नहीं दे रहे हैं, वो कुछ गलत तरीके से तो नहीं चल रहे हैं, तो उसका आपको विशेष तौर पे ध्यान देते रहना है। तो ये बात का ध्यान आपको रखना है। साथ ही यहां पर ये राहु के इंपैक्ट के कारण थोड़ा मैरिड लाइफ के अंतर्गत भी राहु दिक्कतें दे रहा है विशेषतः। तभी अब ये सूर्य का प्रभाव भी आएगा, और देखो गुरु का भी जो प्रभाव चालू हुआ है, तो वो भी एक स्थिति है कि गुरु भी यहाँ पर तुला लग्न में योग कारक ग्रह नहीं होते, ये भी षष्ठेश है, पराक्रमेश है, सप्तम में जा रहे हैं। तो यहाँ पर पराक्रम अगर व्यापार की दृष्टि से तो देखो तो पराक्रम में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, वो सब चीजें ठीक है, लेकिन लाभ भी मिल रहा है, फायदा हो रहा है, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत है। लेकिन कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में ये भी सारी चीजें सब दिक्कत करने वाला है। लेकिन अच्छी बात यह विवाह करा देंगे, अविवाहित जो लोग हैं उनका अब विवाह होता हुआ नजर आएगा, उसके लिए समय आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि विशेषतः सूर्य भी यहां पर इच्छा पूर्ति आपको सप्तम भाव से करा रहे हैं। तो और जो व्यक्ति व्यापार करना चाहते हैं वे भी योग बनते हैं कि वो व्यक्ति व्यापार करना चालू कर दे, पार्टनरशिप करना चालू कर दे। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं तो यहां पर ये राहु का विशेष प्रभाव रहेगा, गलत पार्टनर भी जुड़ सकता है, तो थोड़ा सावधान रहकर ही आपको करना चाहिए। और साथ ही एक बात और कि अपने जन्म कुंडली में देखिए, अगर ऐसा गलत पार्टनर जुड़ने के योग हैं या नहीं है, क्या दशा अंतर्दशा चल रही है, उन सबका विचार आपको अवश्य करना है। वहीं सूर्य का जो प्रभाव रहेगा वो आय भाव का स्वामी बनकर आपके अष्टम भाव के अंतर्गत जाएंगे, और ये 15 मई के बाद गोचर मिलेगा। वहां पर सूर्य का जो प्रभाव आएगा वो कहीं ना कहीं आत्मिक स्तर पर आप कहीं ना कहीं थोड़ा अपने सेल्फ एनालिसिस करोगे, अध्यात्म की रुचि बढ़ाओगे, वहां से भी आपको लाभ मिलेगा। साथ ही गुप्त विद्या, गुप्त ज्ञान या भूमिगत चीजों से संबंधित बनाकर वहां से, या रिसर्च रिलेटेड वर्क में, वहां पर भी आपको काफी अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। यहां पर देखिए सूर्य की प्रभाव में थोड़ा आपका खर्चा, या तो आपको लाभ आपको मिल सकता है आपको ससुराल पक्ष से, या फिर हो सकता है कि जो आपकी इनकम हुई है वही सारी की सारी आपकी ससुराल पक्ष में लग रही है, ये भी स्थिति। और यहां पर कहीं ना कहीं आकस्मिक धन लाभ के भी योग आपको देखने को जीवन में मिलेंगे इस समय के 15 मई के बाद। कुछ अचानक से धन लाभ होना, आकस्मिक धन लाभ होना, ये भी स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। वहीं सूर्य की दृष्टि आपके धन भाव पर भी रहेगी, द्वितीय भाव पर भी रहेगी, तो यहां पर कहीं ना कहीं आपकी वाणी को प्रभावशाली भी बनाएंगे। और धन के रूप में यहां पर थोड़ा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि के कारण थोड़ा धन की दृष्टि से यहां पर कह सकते हैं कि थोड़ा खर्चा वगैरह आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और वो कुछ अचानक से आने वाली कुछ घटना कह सकते हैं, वहां पर आपका धन खर्च भी हो सकता है। तो ये भी संभावना यहां पर देखने को मिलेगी। थोड़ा ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में ये रहेगा कि वहां पर कहीं ना कहीं उनकी बातों को ज्यादा तवज्जो देनी पड़ सकती है आपको, वो कहीं ना कहीं उनके स्वाभिमान में विशेष तौर पर वृद्धि रहेगी, जिसके कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको झुकना पड़ सकता है ये, या फिर वहां की जिम्मेदारी, क्योंकि सूर्य के प्रभाव में हो सकता है आप नेतृत्व, आप वहीं उनसे संबंधित कुछ ऐसे काम आपको मिल जाए कि वहीं पर आपको लीडर बनकर आपको चलना पड़ रहा हो, तो वो भी एक स्थिति वहां पर बन सकती है आपको। तो ये भी प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। वहीं देखिए मंगल का जो प्रभाव रहेगा, मंगल आपके सप्तमेश भी हैं, धन भाव के स्वामी हैं, पहले भाग्य भाव, धर्म भाव से संबंध बना रहे हैं आपके 10 मई तक, जो कि परिवर्तन राजयोग में भी, जो कि हमने बताया भी, दूर देश प्रदेश से भाग्य का साथ मिलेगा। साथ ही यहां पर एक और बात है कि परिवार से दूर जाकर कहीं ना कहीं भाग्य का साथ मिल रहा है। 10 मई तक स्थिति ऐसी है कि बाहरी क्षेत्रों से और काफी धन का उपयोग आप धार्मिक कार्यों पर भी खर्च कर रहे हैं, और हो सकता है कि अगर आप यहाँ पर हायर एजुकेशन कर रहे हैं, उच्च शिक्षा करें, तो वहां पर भी धन इस 10 मई तक खर्च होता हुआ दिखाई दे सकता है। पिता पर भी खर्च हो सकता है, गुरु से संबंधित कुछ कर्म में भी वहां पर भी आपका धन खर्च होता हुआ दिखाई देगा। वहीं देखिए मंगल का, क्योंकि मंगल सप्तमेश है, तो एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं आपको जो भाग्य वगैरह मिल रहा है वो कहीं ना कहीं अपने व्यापार की दृष्टि से ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं मंगल की जो दृष्टि रहेगी, मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी आपके 12वें घर पर। देखो 12वें घर पर मंगल की चौथी दृष्टि रहने से आपको धन खर्चा होता है, लेकिन वो धन का उपयोग अगर आप धार्मिक कार्य पे करें तो ज़्यादा अच्छा, या फिर मतलब किसी की सेवा से जुड़े हुए कार्य में, धार्मिक कार्य में अगर आप कर देते तो अच्छा रहता है। नहीं तो वो धन का उपयोग गलत जगहों पर आपसे हो सकता है, घर में कोई बीमार वगैरह है तो दवाई वगैरह इत्यादि पर खर्चा हो रहा है, या किसी तरीके का झगड़ा हो रहा है तो वहाँ पे किसी तरीके के केस में फंस रहे तो वहाँ पर गलत तरीके से वो खर्च हो रहा है, ये संभावना बन जाती है। वही मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी पराक्रम भाव पर, विशेषतः आपको पराक्रमी, ऊर्जावान और उत्साही बनाते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ
मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी चतुर्थ भाव पर, थोड़ा सा घर के अंतर्गत कलह की स्थिति बन जाती है, व्यक्ति आपस में एक दूसरे के साथ आर्गुमेंट करते हैं, तनाव की स्थिति बनती है, तो वो एक प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। माता के साथ थोड़ा झगड़ा हुई हो सकता है या किसी तरीके के आर्गुमेंट हो सकते हैं, तो वो एक संभावना मंगल की अष्टम दृष्टि के कारण, या माता को लेकर किसी तरह की कष्ट की स्थिति उत्पन्न हो जाना, तो वो भी प्रभाव आपको देखने को 10 मई तक देखने को मिल सकता है। वहीं मंगल का प्रभाव कर्क राशि में नीचावस्था अवस्था में सप्तमेश और धनेश भाव का स्वामी का संबंध कर्म स्थान में, विशेषतः मंगल लेकिन यहाँ पर दिग्बली दिशा बली हो जाते हैं, तो यहाँ पर ये आपको थोड़ा अथॉरिटी पावर भी कर्म स्थान में देते हुए नजर आएंगे। थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर, क्योंकि मंगल के नीच के हो जाने से कहीं ना कहीं वो आपको कर्म स्थान के अंतर्गत आकर थोड़ा मतलब आपके काम में थोड़ी दखल अंदाजी दे सकता है। वो साथ तो दे रहा है लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि साथ साथ में ही उसने अपना काम बना लिया, कहीं ना कहीं आपको पेट पीछे धोखा दे दिया, तो वो एक स्थिति। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि राहु सप्तम में बैठा है और व्यापार भाव के अंतर्गत राहु बैठा है और उसका डिस्पोजिटर मंगल नीच का हो रहा है, जिसके कारण आपको कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, मतलब विशेषतः यहाँ पर आपके थोड़ा लाइफ पार्टनर को लेकर भी रहेगा, तो वो कहीं ना कहीं उसका वैल्यू सिस्टम डाउन है, या फिर वो हो सकता है बीमार हो जाए, ये भी संभावना है। दोनों स्थिति, ये निर्भरता सब जन्म कुंडली पर रहती है कि आपकी जन्म कुंडली में स्थिति कैसी है, धोखा देने वाली स्थिति, हो सकता है उसका हेल्थ का इशू हो, तो वो भी एक स्थिति बन सकती है। क्योंकि ग्रह यहाँ पर नीच का हो रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पार्टनर साथ दे रहा है काम में, लेकिन क्या है अगर वो बीमार हो गया तो जिसके कारण आपको पेट पीछे मतलब आपको कहीं ना कहीं व्यापार के अंतर्गत दिक्कत आ सकती है, या फिर ये कह सकते हैं कि पार्टनर साथ तो दे रहा है लेकिन कहीं ना कहीं वो लालची है, और जिसके कारण मतलब यहाँ पे बिजनेस पार्टनर को कह सकते हैं लालची है, या फिर वो पीठ पीछे आपको धोखा दे रहा है लेकिन साथ खड़ा हुआ दिख रहा है। एक इस तरीके की भी स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बात अच्छी स्थिति है कि धन भाव के स्वामी का कर्म स्थान संबंध, कहीं ना कहीं आप अपने कर्म क्षेत्र से अच्छा खासा धन भी अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। और आप तो गुरु की भी ज्ञान की दृष्टि, 5वीं दृष्टि आपके आय भाव पर रहेगी, विशेषतः आय को वृद्धि करने वाले रहेंगे, तो ये एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। वहीं मंगल की 4थी दृष्टि रहेगी आपके लगन पर, केतु भी है, थोड़ा सा यहाँ पर मंगल गुस्सा थोड़ा ज्यादा आएगा और थोड़ा जिद्दीपन, जल्दबाजी और ये धैर्य की कमी वगैरह ये बढ़ा देंगे, थोड़ा सा इस पर आपको नियंत्रण बनाए रखना है। वहीं 10 मई के बाद मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ने से ये स्थिति रहेगी कि जो रिलेशनशिप या जो संबंधों में माता के साथ अगर परेशानी या माता को लेकर ये अगर किस तरीके की दिक्कत आई थी, वहां पर आप सुधार करते हुए नजर आएंगे, उनमें सुधार होगा। थोड़ा आर्ग्यूमेंट तो फिर भी होता रहेगा लेकिन काफी हद तक चीजों में सुधार होता हुआ नजर आएगा। थोड़ा घर को लेकर आप ज्यादा कर्म करते हुए नजर आएंगे, वो एक स्थिति भी देखने को आपको 10 मई के बाद मिलेगी। वही मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी आप पंचम भाव पर। पंचम भाव में शनि का भी गोचर है मूल त्रिकोण राशि में, वो कहीं ना कहीं बार बार आपको एक तो लंबी शिक्षा के लिए आपको प्रेरित करें, किसी तरीके की बड़ी पढ़ाई अगर आप करना चाहते हैं उसके लिए प्रेरणा मिलेगी, एजुकेशन लेने की, कुछ न्यू लर्निंग्स के लिए, या फिर कुछ हो सकता है न्यू प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए शनिदेव आपको प्रेरित कर रहे हैं, वो एक स्थिति। संतान को संतान भी प्राप्त कराना चाहते हैं तो संतान की प्राप्ति हो जाएगी, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, साथ ही साथ शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म के हिसाब से फायदा दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मंगल की 8वीं दृष्टि है, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर लव रिलेशनशिप में भी ला सकते हैं, लेकिन उससे संबंधित कर्म जिम्मेदारी के साथ, लेकिन मंगल की 8वीं दृष्टि कहीं ना कहीं संतान के साथ मतभेद, प्रेम संबंधों के अंतर्गत मतभेद जैसी स्थिति कर सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं शनिदेव के प्रभाव में चीजें लंबे समय के लिए कर्म उससे संबंधित होते हुए नजर आ रही हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको टूटने का ये प्रयास होगा, मंगल की 8वीं दृष्टि के परिणाम स्वरूप तोड़ते हुए नजर आएंगे, प्रेम संबंध या संतान संबंधित परेशानी, मतभेद होना, अलगाव की स्थिति आना, लेकिन काफी हद तक शनि का प्रभाव जब बना रहेगा तो ये आप उनके लिए ज्यादा कह सकते हैं और ज्यादा बढ़ चढ़कर आप उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए नजर आएंगे, आप कर्म करते हुए नजर आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मंगल का प्रभाव उसमें झगड़ा तो लेकर आएगा ही आएगा। ये स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। संतान की तबियत भी खराब कर सकता है, हेल्थ का इशू भी दे सकता है, तो वो भी समस्याएं बन सकती हैं। इसके बाद देखें यहाँ पर बुध का जो प्रभाव रहेगा, बुध व्ययेश भी है, भाग्येश भी है, आपको भाग्य आपके व्यापार से दे रहे हैं तो वहां पर आपको लाभ मिल जाएगा, भाग्य का साथ आपको मिलेगा। साथ ही साथ 12वें घर का भी स्वामी होकर इन्वेस्टमेंट भी है, आप अपने व्यापार के अंतर्गत बढ़ाते हुए नजर आएंगे। और वो थोड़ा सा देखो बुध के साथ राहु भी हो जाता है तो आप लिमिट क्रॉस करके इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, ऐसा स्थिति आ सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं प्लानिंग, एक वेल प्लानिंग के साथ काम को करना वो ज्यादा अच्छा रहता है। थोड़ा राहु को नियंत्रण में बनाए रखना है और इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि बुद्धि यहां पर दुर्बुद्धि ना हो जाए, क्योंकि राहु ऐसे प्रभाव डाल देता है कि ज्यादा लालच के कारण व्यक्ति गलत कदम उठा लेता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए शुक्र का प्रभाव जैसे कि हम बता चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर गुरु का जो प्रभाव है,
देखिए गुरु यहाँ पर 6th लॉर्ड भी हैं, आपके 3rd लॉर्ड भी हैं, पराक्रम के भावी स्वामी बनकर सप्तम भाव के अंतर्गत विशेष पराक्रम यहीं से संबंधित होगा आपका, कि जो हो सकता है कुछ व्यक्ति शादी से संबंधित बहुत समय से चल रहा था, तो यहाँ पर शादी होने के, विवाह होने के प्रबल योग हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत पराक्रम दिखाना ही पड़ेगा, आपको वहाँ पर दिक्कत बनेगी ही बनेगी, ये एक स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन गुरु की दृष्टि में अमृत है, और क्योंकि 6th लॉर्ड भी है तो यहाँ पर पार्टनर की तबियत भी खराब होने की संभावना बनती है। वहीं गुरु की दृष्टियां आपके लाभ को, आपकी आय को, आपके मित्रों को और चाचा मित्र, बड़े भाई बहनों से भी लाभ को, इन सबको भी दर्शाती है, साथ साथ आपके नेटवर्क को बढ़ाने को भी दर्शा रही है। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है, तो लगन पर अभी तक केतु था, केतु पर अभी गुरु की दृष्टि और पड़ रही है, ये स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा और बढ़ा देगी आपको इंट्यूशन आने शुरू हो जाएंगे, पहले से पूर्वानुभास हो जाएगा किसी भी घटना को घटित होने का, ये एक स्थिति, साथ ही साथ आपके नेम एंड फेम को बढ़ाने वाली, आपको ज्ञान देने वाली ये रहेगी, आपको अच्छे अच्छे बिजनेस आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे, ये भी एक स्थिति यहां पर कह सकते हैं। वहीं गुरु की नवी दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर, तृतीय भाव पर, तो आपको यहां पर आप एडवर्टाइजमेंट कराकर तब वहाँ से लाभ आप ले सकते हैं, सोशल मीडिया से जुड़कर लाभ ले सकते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं जो न्यूज़ मीडिया, सोशल मीडिया वगैरह, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड उन सब चीज़ों से जुड़कर आप अपने आप का, अपने करियर का, या फिर यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि वीडियो वगैरह बनाकर उस तरीके से भी करके आप काफ़ी हद तक लाभ अपना लेते हुए नजर आएंगे, और छोटी छोटी यात्राएं आपके काम को लेकर बढ़ेंगी, व्यापार को लेकर बढ़ेंगी, और वहाँ से भी आपको लाभ ही होता हुआ नजर आएगा। या लेखन संबंधित कार्यों में भी आपको भाग्य का साथ मिलेगा, हो सकता है कि आपका राइटिंग से रिलेटेड है या सॉफ्टवेयर रिलेटेड आईटी सेक्टर में काम करते हैं, तो वहां पर भी आपको फायदा, आपको लाभ, वहां से आपको विशेष भाग्य आपको मिलता हुआ नजर आएगा, वो भी स्थिति यहां पर कह सकते हैं। वहीं देखिए यहां पर ये बात तो तय है कि अब ये समय आपके लिए ऐसा चल रहा है कि शादी के भी योग चल रहे हैं, विवाह के भी योग चल रहे हैं, साथ ही साथ शनि का प्रभाव जो है वो संतान उत्पत्ति के, निसंतान को संतान प्राप्ति, और जो अविवाहित हैं उनके लिए विवाह की, दोनों ही स्थितियां यहाँ पर अच्छी चल रही है। जो बच्चे मतलब यहाँ पर अगर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या कोई बड़ी पढ़ाई करना चाहते हैं, ये एक ऐसी पढ़ाई जिसमें बहुत समय लग रहा है, धीरे धीरे शनि कह सकते हैं, शनि का प्रभाव भी है, तो वहाँ पर एक अच्छी बढ़िया, मतलब यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मतलब एक बड़ा कोर्स जिसे कहें वो करते हुए भी नजर आ सकते हैं, तो ये भी एक अच्छी स्थिति है। मतलब शिक्षा को लेकर भी एक अच्छी स्थिति आपकी दिख रही है, क्योंकि यहां पर शनिदेव, कुछ व्यक्ति हो सकते हैं कि लंबे समय से पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई नहीं पूरी हो रही, तो ये एक ऐसा समय है कि जहां पर आप अपनी पढ़ाई को पूर्ण करते हो, क्योंकि शनि का प्रभाव अब आपकी पढ़ाई को, शिक्षा को कहीं ना काफी हद तक एक अच्छी शिक्षा प्रदान आप करने आया है, जिसका लाभ भविष्य में आपको होगा, तो वो भी एक अच्छी स्थिति यहां पर कह सकते हैं। वहीं एक अच्छी बात है कि शनि और गुरु दोनों मिलकर आय भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। अभी तक क्या था कि शनि और राहु की दृष्टि आय भाव पर पड़ रही थी, जिसके कारण आप काम अच्छा कर रहे थे, व्यापार भी कर रहे थे, लेकिन कहना जब इनकम की बारी आ रही थी तब कहीं ना कहीं उसमें कह सकते हैं कि रोड़े अटक रहे थे, बीच में पेमेंट आने ही वाली थी, लेकिन बीच में किसी ना किसी कारणवश वो रुक रही है, चाहे वो सामने वाली पार्टी आपको कुछ भी बोल रही है, तो वो जो एक रोड़े अटक रहे थे आपके इनकम को लेकर, अब वे सब दूर होते हुए नजर आएंगे। शनि और गुरु की दृष्टि आपको अच्छा खासा लाभ भी अर्जित कराएगी, आय में वृद्धि भी कराएगी, और आपको अच्छे खासे मतलब धन की प्राप्ति हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है। विशेषतः ये समय आपके लिए प्रमोशन का समय भी रहेगा, आपको धन लाभ होगा, प्रमोशन होगा, तो वो एक अच्छी स्थिति यहां पर देखी जाएगी। वहीं देखिए शनिदेव की दशम दृष्टि रहेगी आपके द्वितीय भाव पर, कहीं ना कहीं आपके लिए पारिवारिक तौर पे बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, साथ ही धन को संचित करने का विशेष भाव भी, और मतलब यहां पर जिम्मेदारी के साथ आएगा कि धन को संचित करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके ऊपर शनिदेव यहां पर संतान की बड़ी जिम्मेदारी भी बता रही हैं, संतान को लेकर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहां पर शनि का प्रभाव लाएगा। हो सकता है बच्चे बड़े हो गए हैं तो जिनके कारण आपको शादी करनी है, तो उससे संबंधित आप सोचोगे कि यहाँ पर आपको धन को संचित करना है, तो ये एक कह सकते हैं। या फिर अगर आपके मतलब यहाँ पर संतान बड़ी हो रही है, हो सकता है उनको आगे पढ़ाई करानी हो, बड़ी पढ़ाई करानी हो जिसमें पैसा काफी है, तो उनसे संबंधित कहीं ना कहीं चिंता, तनाव और थोड़ा सेविंग का भाव आएगा, जिसको करने में थोड़ी परेशानी तो होगी, लेकिन आप करते हुए नजर आएंगे, तो वो एक स्थिति भी आप यहाँ पर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर शुभ दिन 1 से 2, 6 से 8, 10 से 13, 21 से 24, 24 से 26, 26 से 29, ये दिन आपके लिए शुभ है। शुभ दिनों में आपको शुभ फल, लाभ अधिक, इस तरह की प्राप्ति अच्छी रहेगी। साथ ही अशुभ दिन में 2 से 4, 4 से 6, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21 और 29 से 31 ये दिन अशुभ है। अशुभ दिनों में मानसिक तनाव, रोग रिपुरीन, झगड़े का संबंध, ये एक स्थिति देखने को मिलेगी। एक बात और यहाँ पर कि यहाँ पर अभी तक राहु थे शनि की दृष्टि से, तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत या रिलेशनशिप के अंतर्गत किसी तरीके का ऐसा भाव जिसमें आप छुपाने का प्रयास कर रहे थे, इस तरीके की स्थिति बन रही थी, या कहीं ना कहीं कुछ मतलब कुछ धोखे जैसी स्थिति भी बन रही थी। वहीं देखिए गुरु का प्रभाव आने से थोड़ा सा वहां पर कह सकते हैं कि एक राहु पर थोड़ा नियंत्रण
कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो दिक्कत है, तनाव है, वो स्थिति यहाँ पर बनती ही दिखती है, वो भी एक प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ साथ आपको जेनेटिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं इस समय के अंतर्गत, और मतलब ये भी एक स्थिति, और थोड़ा लीवर और किडनी इन पार्ट्स का बॉडी के, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 15 से 17, 19 से 21 इस समय में अकस्मात यात्रा हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 17 से 19 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 8 से 10, 17 से 19, 21 से 24 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम में खुशी के लिए यात्रा आपके 2 से 4, 29 से 31 की हो सकती है। और संघर्ष के साथ यात्रा 8 से 10 की हो सकती है। अमावस्या की डेट लिखी हुई है। उपाय क्या करनी चाहिए आपको? एक तो केतु को बैलेंस बनाए रखना है आपको। ओम गणेशाय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। गजानन स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं। साथ ही आप गणेश जी को 3 केले भी चढ़ा सकते हैं बुधवार को, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। सूर्यदेव को मजबूत, सूर्यदेव के लिए यहाँ पे सूर्य को जल भी चढ़ा सकते हैं, खासकर जब तक सूर्य का राहु, वैसे तो इस पूरे माह में आगे भी, क्योंकि सूर्य का जब राहु के साथ संयोग भी है, सूर्य अष्टम भाव के अंतर्गत भी है। विशेषतः एक बात का और ध्यान रखना है कि 15 मई के बाद से थोड़ा फायर रिलेटेड चीज़ों से थोड़ा दूरी बनाए रखिएगा, क्योंकि वहां पर अग्नि से आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखना है आपको। साथ ही कुत्तों की सेवा करनी है, ये आपके लिए, केतु के लिए बहुत अच्छी रेमेडी रहती है। वैसे भी व्यक्ति को जो स्ट्रीट डॉग होते हैं या फिर किसी भी तरीके से सेवा का भाव व्यक्ति में होना चाहिए। जो पशु पक्षी हैं सभी की सेवा व्यक्ति को करनी चाहिए, एक बार अपना और उसके साथ साथ किसी ऐसे का, मतलब जो उनका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। श्री सूक्त का पाठ करिए और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करिए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करने से कहीं ना कहीं गुरु कृपा में आपकी वृद्धि होगी और आपका सब तरीके से मंगल होता हुआ दिखाई देगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।